नमस्कार, मैं योग गुरु सुनील त्रिपाठी। आप यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम इस चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य क्या था? लोगों को पूर्ण स्वास्थ्य देना, क्योंकि आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ रही है। अब लाइफ स्टाइल डिजीज क्यों? क्योंकि ये डिजीज नहीं है। मेडिकल टर्म भी मानता है कि कोई रोग नहीं है, लेकिन इस रोगों का प्रभाव, इस नियमित दिनचर्या का प्रभाव आपके जीवन पर इतना है कि पूरा घर का घर सब तबाह हो गया है। और आज हमारे भारत की, बाकी लोगों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा सरोकार हमारे भारतवर्ष से है। हमारे भारतीय लोगों का 85% स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है। और है क्या चीज़? उनको शुगर है, बीपी है, थायराइड है, अस्थमा है, दमा है, हड्डियों के रोग है, पेन है, स्पाइन से, घुटनों का, बहुत सारे जॉइंट्स का। अब ये हो क्यों रहा है? इसके लिए कुछ भी स्पेशल जिम्मेदार नहीं है। क्या जिम्मेदार है? आपका खान पान, रहन सहन और आपकी इस बाजारू सभ्यता के ऊपर निर्भरता। कैसे स्वस्थ होंगे? हम इस स्वस्थ करने के ही उद्देश्य से इस वीडियो को बना रहे हैं। आपको क्या करना है? खुद भी इसे देख लेना है और अपने ऊपर तो लागू करेंगे ही, खुद तो इसमें इन्वॉल्व होंगे ही। साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपका दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, परिवारजन इसमें सम्मिलित हो जाए, वो भी स्वस्थ हो जाए, तो उनके पास फॉरवर्ड कर देना है, उनको भी सम्मिलित कर लेना है। क्योंकि ये जो हम कार्यक्रम आपको बताने जा रहे हैं, आप अकेले करना चाहें तो कर तो सकते हैं, लेकिन जब बहुत आपके पास अनुभव हो जाएगा तब आप अकेले कर पाएंगे। क्योंकि नकारात्मकता आने की ज़्यादा चांसेज होते हैं, असहजता आने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। और जब आप लोगों के साथ मिलके, बहुतायत लोगों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को इन्वॉल्व करके इस कार्य को करेंगे, इस अभ्यास को करेंगे, तो आपके लिए अभ्यास सहज हो जाएगा और धारण करने योग्य हो जाएगा और आपको फलित भी करेगा। तो इसलिए आप उन सभी लोगों को इन्वॉल्व करें जिनसे आप सरोकार रखते हैं। हमको इस अभ्यास से, आपके स्वास्थ्य से, हमको धन की आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में यह धारणा नहीं है कि आपसे मैं लाभ लूँ। लेकिन फिर आपको मैंने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि यह कार्यक्रम करने में एक छोटा एक्सपेंस जरूर आ रहा है। आपके लिए मैंने जो कार्यक्रम बनाया है, ये मेरे भी घर परिवार पे बोझ ना पड़े, तो इसलिए भी। और दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि जब भी हम कोई अगला वीडियो आपके लिए बनाएं, वो आपके पास त्वरित गति से पहुंच जाए उसका मैसेज। तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में निर्बाध तरीके से, ये पूर्णता के साथ, केवल आप इस अभ्यास के साथ इन्वॉल्व हो जाए। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी सम्मिलित करने की जरूरत नहीं है। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी वक्तव्यों को समाप्त करता हूँ और अभ्यास की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले शरीर का संपूर्ण समाधान होता है, उस योग के विषय में बताएंगे जिससे आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। क्या उद्देश्य है? सिर्फ योग का अर्थ व्यायाम नहीं है और शारीरिक कसरत इसका उद्देश्य नहीं है। योग एक पूर्णता है, एक संपूर्ण व्यायाम, आसन और प्राणायाम, इनका संयुक्त है। जब भी आप योग की कल्पना करते हैं तो योग का मतलब हाथ पैर को सीधा उल्टा कर लेना नहीं होता है। योग का अर्थ है संपूर्ण स्वास्थ्य करना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से हो। बहुत सारे
सारे प्राणायामों में हम कभी कभी देखते हैं कि वह विशेष कृत्यों के लिए नामित कर दिया जाता है। जैसे ये प्राणायाम शुगर के लिए है, ये प्राणायाम बीपी के लिए है। परंतु बहुधा ऐसा देखा गया है, और हमारा महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग हृदयम है, तो ये कहता भी है कि योग सिर्फ एक पक्षी नहीं है। मतलब आप कोई एक आसन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वह सिर्फ एक रोग के लिए ही उसका लाभ है। असल में योग एक ऐसा विज्ञान है जो आपको संपूर्णता देता है, आपको संपूर्ण स्वास्थ्य देता है। तो इसलिए जब भी हम योग करें, उसकी योग की अवधारणा के साथ करें, एक जो उसकी मुख्य परिकल्पना है उसके साथ करें। तो आज विशेष रूप से वीडियो बना के दे रहे हैं, जिसमें हम योग के लिए आपको प्रशिक्षित करेंगे, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, आपके इस भौतिक शरीर का संपूर्ण आरोग्य मंत्र है जो हम ये आपको देने वाले हैं। यह सिंपल नहीं है। तो जब भी आप इस अभ्यास को करें, संपूर्ण अवधारणा के साथ करें। क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है, फिर क्यों करना है, ये सब हम आपको आगे एक एक स्टेप के साथ जानकारी भी देते चलेंगे। तो चलिए, जिसके लिए आपने इस फिल्म को, वीडियो को चूज किया है, उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब हम योग की कल्पना करते हैं तो योग के 3 अभ्यास हैं। योग का अर्थ सिर्फ व्यायाम नहीं है, योग का अर्थ है व्यायाम, आसन और प्राणायाम। अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जब योग की, तो हम सबसे पहले शरीर और मन से, दोनों से शुरुआत करते हैं। तो शरीर के ऊपर तो आपका मन का नियंत्रण है, लेकिन मन के ऊपर आपका नियंत्रण आपके मस्तिष्क का है। तो हम पहले योग में उसको इन्वॉल्व करेंगे। उसके लिए कुछ धारणाएं बनाई गई हैं, कुछ क्रियाएं बनाई गई हैं। उन संकल्पों के साथ शुरुआत करेंगे ताकि हम मन और शरीर दोनों के साथ हम यहाँ पर उपस्थित रहें। सबसे पहले आप अपने इष्ट, ईश्वर और देव को याद करेंगे, और एक जो वैज्ञानिक शब्दकोश है जिससे आपके हृदय और मस्तिष्क दोनों के अंदर इस योग की स्फूर्ति जग जाए, उसको जागृत करने के उद्देश्य से हम इसका उच्चारण करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हृदय में लंबा गहरा सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, जिससे ओम की ध्वनि जब आपके हृदय में अनुनादित होगी तो आपके मस्तिष्क में वो वाइब्रेशन साकार रूप लेगा और आप मन रूप से योग और अध्यात्म के लिए संकल्पित हो सकेंगे, तैयार हो सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया है। अब अपने इष्ट को आवाहन करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे। उसके लिए हम गायत्री मंत्र का संकल्प बोलते हैं। इष्ट का आवाहन इसलिए करेंगे, यह बहुत ही पवित्र कार्य है। आपके शरीर की सारी व्याधियां, सारी विकृतियां नष्ट कर देगा बिना औषधि का। तो हम इस कार्य को करेंगे ईश्वर के मन अवधारणा के साथ में। चलिए, हम संपूर्ण गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गायत्री मंत्र के बाद हम योग के सबसे पहले गुरु भगवान शिव को याद करेंगे और उनका महामृत्युंजय मंत्र का त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसके बाद हम संकल्प मंत्र बोलेंगे। ओम संगच्छध्वं शंवदध्वं शम्भो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानाम् उपासति। और आप धरती माता को प्रणाम कर लें और खड़े हो जाएं। योग में 3 धारणाएं हैं, व्यायाम, आसन और प्राणायाम। हालांकि आप अपनी सुविधा के हिसाब से इनको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप नए हैं, असक्षम हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है? व्यायाम से स्टार्ट करना है। क्यों करना है जी? क्योंकि जब आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी व्यायाम करने से, तो आपके आसनों का और प्राणायाम का सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा और सबसे ज़्यादा आपके ध्यान में रहेगा। मतलब आपकी अवधारणाएं बहुत जल्दी बन जाएंगी योग में। तो आइए सबसे पहले हम व्यायाम की शुरुआत करेंगे और व्यायाम में भी मध्यम गति चालन और फास्ट चालन, जिसके लिए लोग घंटों टहलते हैं और व्यायाम के नाम पर शुगर की दवा भी खाते रहते हैं और रोज नित्य दिन 10 सालों तक व्यायाम भी करते रहते हैं। हम आपको ये अभ्यास बताएंगे कि आपकी सारी व्याधियाँ, चाहे आपकी थायराइड है, चाहे आपको बीपी है, चाहे आपको शुगर है, चाहे आप किसी भी रोग से संबंधित है, आपके किसी भी तरह का पेन है, कहीं जॉइंट में पेन है, स्पाइन में पेन है, कमर में पेन है, घुटनों में पेन है, आपका वजन ज़्यादा हो गया है जी, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए तो सबसे पहले हम व्यायाम की शुरुआत करेंगे। और व्यायाम में वार्म अप के लिए, तो वार्म अप में सबसे प्राथमिकता और शुरुआत करने के लिए अभ्यास 3 है, जिसमें सबसे पहले पैर के पंजों का अभ्यास करते हैं। ये हुआ 100 जंप, लेकिन आप 200 से 250 कर सकते हैं सक्षम तरीके से। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, आज आपका पहला दिन है, तो आपको क्या करना है? 50 से शुरुआत करनी है और धीरे धीरे सप्ताह में 10 दिन के अंदर इसको 200 से 250 ले जाना है, ताकि आपके शरीर पर इसका माकूल और अच्छा असर पड़ सके। और करेंगे 150।
और अब करने वाले हैं स्लो गति चालन। जो आप टहलते हैं ना घंटों, वो अभ्यास हम 5 से 6 मिनट में करने वाले हैं, और इतनी आसान तरीके से। सिर्फ एक खटिए जगह की जरूरत होगी आपको। ये हमने 100 अभ्यास से कंप्लीट किया। मुश्किल से 2 से ढाई मिनट लगा है। अभी और हम अभ्यास करेंगे 2 से ढाई मिनट। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सांसों की में गति आ रही है। हालांकि जब सांसों में गति शुरू हो जाए तो सांसों के लिए भी अलग से अभ्यास करना है। क्या करना है? नाक से खींचना है और मुंह से छोड़ देना है। 100 अभ्यास और करेंगे मिनिमम, ताकि जब वार्म अप हो तो पूर्णता हो जाए। हाथ और पैरों के सीक्वेंस के साथ में। तो ये था आपका मध्यम गति चालन। आप अपनी सुविधा और कैपेसिटी के हिसाब से इसे कर सकते हैं। कितना करना है जी? 200 करना है। 4 से 5 मिनट का आपका समय लगने वाला है। अब इसके बाद हम करेंगे सेम पोजीशन में दौड़ने का अभ्यास। बिल्कुल खड़े खड़े आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आप दौड़कर, जिसके लिए आपको रोड पे चलते हैं, बस गाड़ियों का डर रहता है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एक खटिया अपने बिस्तरे की जगह पर इस अभ्यास को कर सकते हैं। कैसे करना है, शुरुआत करते हैं। हाथ और पैरों के सीक्वेंस के साथ में। एक बार और आप चलेंगे तो अच्छा वार्म अप हो जाएगा। दो सौ हुआ है।
हालांकि सामान्य व्यक्ति के लिए इतना बहुत है, लेकिन हम चूंकि सक्षम हो गए हैं, तो यदि सक्षम कोई व्यक्ति है, 2 महीने 4 महीने आपने अभ्यास कर लिया है, तो आपको थोड़ा और करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी शरीर की स्टेमिना बूस्ट हो सके। आपको आपका जो हाथ पैरों का जो मसल्स है वो बढ़िया हो सके, और आप फिटनेस में अच्छे आइकॉन बन सके। इसके लिए यही अभ्यास 100 और मारेंगे। और आप कर सकते हैं, यदि आपकी सांसें तीव्र हैं, बहुत तीव्र चल रही हैं, तो क्या करना है? नाक से सांस को भरना है, मुंह से छोड़ देना है। इससे आप जल्दी से अपनी सांसों की गति को सामान्य कर सकते हैं, 3 से 5 बार के अभ्यास में। और अब ये हो गया अच्छा वार्म अप। आप देख सकते हैं माथे पर पसीना आना शुरू हो गया। अब इसी क्रम में हम कुछ आसनों को भी अभ्यास की मुद्रा में करेंगे, जिससे आपकी स्पाइन, आपके जंघों की मसल, आपके घुटने की मसल, आपकी गर्दन की हड्डियां, आपके शोल्डर्स के जॉइंट सब फिटनेस में अच्छा हो जाए। इसके लिए अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्पाइन के लिए अभ्यास करते हैं। और इसी अभ्यास को करेंगे अब एक्सरसाइज के फॉर्म में। कैसे करेंगे? घुटनों को मोड़ लेंगे, थोड़ा पैरों से उचक जाएंगे। और इसी अभ्यास को करेंगे गर्दन के साथ में। जिधर हाथ जाएंगे उधर सिर घुमा के हाथों को देखेंगे। और इसी स्टेप का अगला सिर्फ गर्दन के लिए है। गर्दन से बड़ा सा शून्य बनाएंगे, दोनों दिशाओं में।
अगला अभ्यास करेंगे पेट की और जंघों की मसल्स के लिए। बड़े बड़े पेट निकल जाते हैं ना, उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, और जंघों की मसल्स के लिए। और थोड़ा आगे बढ़ के घुटनों को चेस्ट से लगा देंगे। इसी अभ्यास को करेंगे अब एक्सरसाइज के फॉर्म में। सांसों की गति को सामान्य करने के लिए आप करते हैं इसी अभ्यास को घुटनों से ताली बजा के। ये था, सांसें तेज चलेंगी ही चलेंगी, क्योंकि जो आप अभ्यास कर रहे हैं ना, ये सामान्य नहीं है, सामान्य से बहुत आगे है। इसलिए इसे करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं। अब अगला अभ्यास करेंगे दोनों शोल्डर्स के लिए, और यह अभ्यास आप बहुतायत देखे होंगे, इसको अपने निजी जीवन में जरूर सम्मिलित करना है। सांसें तीव्र हैं तो सांसों का अभ्यास करते रहना है, साथ में नाक से भरेंगे और मुंह से छोड़ते रहेंगे। अब ये अभ्यास के बाद हम करेंगे घुटनों के लिए और जंघे की मसल्स के लिए, ताकि आपकी जो सीढ़ियों चढ़ने का अभ्यास है वो सुंदर हो सके। आपको उठने, चलने, बैठने में कष्ट का सामना करना पड़ता है, असहज महसूस करते हैं, उसको सहजता और ईजी करने के लिए अभ्यास है। राम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
था सिंपल संपल करने वाले अभ्यास, जिससे आपका वार्म अप और व्यायाम की कैटेगरी पूरी होती है। व्यायाम के जस्ट बाद शुरुआत करते हैं आसनों की। आसनों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार क्यों? क्योंकि सूर्य नमस्कार वर्ल्ड में आज सबसे बेस्ट अभ्यास माना गया है। आप इसे आसन व्यायाम जो भी कह लें। क्यों? क्योंकि ये जो 12 सूर्य नमस्कार अभ्यास है ना, ये 12 अभ्यास आपकी 300 कैलोरी ऊर्जा बर्न कर देता है, और मात्र 5 से 6 मिनट में। करना कैसे है? एक अभ्यास में 12 आसन मिलकर एक सूर्य नमस्कार होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर अभ्यास देखेंगे 12 स्टेपों में कैसे कंप्लीट होता है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओम सूर्याय नमः, ओम भानुय नमः, ओम गणाय नमः, ओम पुष्णाय नमः, ओम हिरण्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। कम से कम 5 से 6 अभ्यास। और अब ये अभ्यास हो गया सूर्य नमस्कार का, क्योंकि सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो है आपको पूर्णता देता है व्यायाम में, और साथ में आसन को भी कंप्लीट करता है। इसके बाद करेंगे स्ट्रेचेबल प्रोग्राम, जैसे पेट के ऊपर साइड साइड में और सामने फैट जमा हो जाता है, तो सबसे पहला अभ्यास करेंगे अपने स्पाइन के लिए और दोनों साइड के पेट पर जमा चर्बी के लिए। चलिए करते हैं। तीन, 4, 5,
6 7 8 9 10। अब इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन का। जो हाथ ऊपर रहेगा उसे सिर घुमा के देखने का प्रयास करेंगे। और इसी अभ्यास को करेंगे एक्सरसाइज के फॉर्म में। कैसे? बाएं हाथ से दाहिना पैर और दाहिने हाथ से बायां पैर। जो हाथ खाली रहेगा उसे ऊपर करके आसमान में सिर घुमा के आसमान देखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40। अब इसकी बात करेंगे, ये था साइड के लिए, आपके स्पाइन साइड की मसल्स के लिए। आप करेंगे सामने और कमर के लिए। हालांकि ये अभ्यास जो दोनों कर रहे हैं बच्चों की लंबाई वृद्धि को भी उत्तेजित करता है, जागृत करता है, इसलिए बच्चों के लिए भी करना बहुत जरूरी है। एक साथ करेंगे पाद हस्तासन और उत्तान पादासन का अभ्यास। कैसे करेंगे? दोनों हाथ के पंजों से पैर के पंजे टच करेंगे और फिर सांस बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे और अंदर भर के पीछे। और अब करेंगे शुद्ध रूप से अपने स्पाइन के लिए अलग अलग ढंग का अभ्यास। चेस्ट पेन, कमर पेन, स्पाइन में कहीं भी कोई आपके रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम है उसके लिए अभ्यास है करेंगे। और खासतौर से थायराइड, बच्चों की लंबाई वृद्धि और कुछ भी कोई समस्या आ रही है उन सभी समस्याओं को एक साथ रिजॉल्व करेंगे। और इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ नीचे कर देंगे, उंगलियां हाथों की, और फिर नितंब पर लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों हाथों को बैक साइड से जंघों पर लगा देंगे। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8। करेंगे ऊर्ध्व चंद्रासन। कैसे करना है? कमर के ऊपर वाले हिस्से को पीछे स्ट्रेच करेंगे। जो अभ्यास कर रहे थे पूर्ण शरीर के लिए, उसी में सिर्फ कमर के ऊपर वाले हिस्से के लिए करेंगे। और अब करेंगे बच्चों के लिए लंबाई वृद्धि के लिए अभ्यास। क्या करना है जी? वृक्षासन और ताड़ासन। कम से कम 5 से 7 अभ्यास प्रतिदिन बच्चों को करना चाहिए। तो हम आपको करके दिखाते हैं। ये अभ्यास खुद को भी करें और घर में बच्चों को जरूर कराएं। अब वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। क्या करना है? पैरों की जो एड़ियां है मूलाधार चक्र पे रख लेना है। फिर दूसरे पैर से भी। और अब करेंगे, आज समय के साथ दिनचर्या में जो बदलाव हुआ है, आपकी जो लाइफ स्टाइल में बदलाव हुआ है, उसके वजह से सर्वाइकल और साइटिका और खासतौर से कमर पेन बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। तो उनको नित्य दिन ऐसी दिनचर्या में एक अभ्यास शामिल कर लेंगे, जिससे इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास आए ही नहीं। क्या करना है जी? आप इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। तो हम आपको खड़े होकर अभ्यास करा के दिखाते हैं। फिर इसी का अगला अभ्यास। और थोड़ा आगे तक। और फिर कलाई के लिए दोनों साइड से। और फिर दोनों कोहनी से गोल शून्य बना सकते हैं। उल्टा सीधा दोनों तरफ से करते हैं। और फिर दोनों हाथों को आपस में पकड़ लेंगे और कोहनी को लगाएंगे सिर के पीछे।
अगला अभ्यास आपकी स्पाइन के लिए भी सेम, साथ में अगला अभ्यास स्पाइन के लिए भी कर सकते हैं। कैसे करना है? दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, और जो हाथ खाली है उसे बैक साइड से दाहिने कमर पे। फिर पोजीशन बदल देंगे दूसरा। साथ में अब बैठ जाएंगे। अभी तक जितने भी हम लोग कर रहे थे ये सब खड़े होकर करने वाले अभ्यास थे, अब करेंगे बैठ के करने वाले अभ्यास। क्या करना है जी? अनिद्रा की शिकायत है, नींद नहीं आती है ठीक से, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, खाना बढ़िया पचता नहीं है, गैस ज़्यादा बनता है, तो क्या अभ्यास करेंगे? इसके लिए ये अभ्यास है। हाथ के पंजों से जैसे मुट्ठी बांधते हैं वैसे पैर के पंजों से मुट्ठी बांधेंगे। जोर जोर से, और फिर पैर के पंजों को आगे पीछे 20 से 30 बार स्ट्रेच करेंगे, खींच लेंगे। फिर पैर के पंजों से गोल गोल शून्य बनाएंगे, बड़ा सा, दक्षिणावर्त वामावर्त दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज मोशन में, एंटी क्लॉक मोशन में। फिर दूसरी साइड से भी कर लेंगे। फिर जोर से पटकेंगे किस लिए? ताकि ये जो आपकी मसल्स है पैरों की, ये इसके अभ्यास के लिए जोर जोर से पटकना है। और फिर दोनों पैर आपस में, पैर के पंजे हाथ की तरह से सटा देंगे ऐसे ये, और फिर बैठ जाएंगे भद्रासन की मुद्रा में, ऐसे ऐसे। और फिर हाथ के पंजों से चक्का बांध लेंगे, पैर के पंजे पकड़ लेंगे और खींच के दोनों एड़ियों को जंघे में सटा देंगे। और फिर उड़ने का अभ्यास करेंगे, बटरफ्लाई आसन। ये पीसीओडी की समस्या के लिए, दोनों घुटनों के पेन के लिए, जंघे के पेन के लिए, कमर के पेन के लिए रामबाण औषधि है। इसलिए प्रतिदिन इसको अपने अभ्यास में शामिल करेंगे। और बच्चों के लिए तो ये बहुत आवश्यक है। इन अभ्यासों में उनकी लंबाई छुपी हुई है। क्या करना है? 14 साल के ऊपर जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये अभ्यास कराएंगे। हालांकि 14 साल से कम के बच्चे भी कर सकते हैं। अभ्यास में आसन करने में कोई समस्या नहीं है। व्यायाम 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जिनकी हड्डियां परिपक्व नहीं हो रही हैं, उनके लिए अभ्यास बहुत मैंडेटरी नहीं है। और फिर दोनों हाथों को ऐसा सामने रख देंगे और फिर थोड़ा पैर के पंजों के ऊपर बल देके पीछे से उड़ जाएंगे और थोड़ा भार देंगे। पॉसिबल हो तो थोड़ा खड़े भी हो जाएंगे इस पे। हालांकि शुरुआत में खड़े होने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के बाद हो जाता है। अब क्या करना है जी? पाद पश्चिमोत्तानासन करेंगे, भगवान शिव का स्पेशल आसन। क्या होता है जी? इससे लंबाई वृद्धि होती है। बच्चों को खास तौर से बताना है जिनकी एज 12-14 साल से लेकर 22-25 साल तक है। क्यों बताना है जी? ये उनकी ब्रह्मचर्य की भी रक्षा करता है। तो क्या करना है इसमें? पैरों की शुरुआती दौर में पैरों की एड़ियों के पास पकड़ लेना है और कमर से झुक के हाथों से बलपूर्वक कमर को झुका देंगे और नाक से घुटने टच करने का अभ्यास करेंगे। ये है भगवान शिव का स्पेशल आसन। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हाथ के पंजों से पैर के पंजे पकड़ लेंगे और फिर इसी अभ्यास को दोहराएंगे। कोशिश करेंगे थोड़ा 2-4-10 सेकंड रुकते हैं इस पोजीशन में बने, उससे उनकी लंबाई में वृद्धि होगा, थायराइड की समस्या समाप्त हो जाएगी, स्पाइन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो दुरुस्त हो जाएगा। और क्या करना है? इसी अभ्यास में बैठे बैठे वज्रासन में बैठ जाएंगे। कैसे करना है? पैरों को मोड़ लेंगे, अंगूठा आपस में सटे रहेंगे, एड़ियां बाहर की तरफ खुल जाएंगी और कटोरे की तरह से बनाकर एड़ियों में बैठ जाएंगे। कैसे बैठना है? ऐसे।
इस अभ्यास में डेली 10-15 मिनट बैठिए। यदि पाचन तंत्र की प्रॉब्लम है, गैस बन जाता है जी, असहज हो जाता है जी, फ्रेश होने में दिक्कत होती है, तो इस अभ्यास में रोज बैठे, नित्य दिन बैठे और थोड़ा आंवला वगैरह का सेवन किया करें। और क्या करेंगे, इसी अभ्यास में बैठ के करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में बैठ के करेंगे मंडूकासन। क्या करना है, अंगूठों को तालू में सटा लेना है, उंगलियों से मुट्ठी बंद कर लेना है, नाभि के बाजू में और नाभि से नीचे उधर पे दोनों मुट्ठी रख देंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। बहुत सुंदर, ऐसे ही करना है। सिर घुमा के ऊपर आसमान देखने का प्रयास करेंगे, सामने देखते हैं। इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। क्या करना है जी, बाएं हाथ के तालू से नाभि को ढक देंगे और दूसरा उसके ऊपर से रख देंगे और फिर सेम प्रक्रिया दोहराएंगे। इस अभ्यास में थोड़ा पेट में पेन हो सकता है आपके हाथ के दबाव से, इसलिए घबराएंगे नहीं, पेन होना स्वाभाविक बात है। ये शुगर स्पेशल है। टाइप 1, टाइप 2 दोनों तरह की डायबिटीज पे काम करता है। शुगर के यदि आप पेशेंट हैं तो आप इस अभ्यास को नियमित करें, आपकी पैनक्रियाज एक्टिव हो जाएगा, खुद का इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और शुगर का इन्फ्लुएंस बॉडी में बंद हो जाएगा। और यदि शुगर नहीं है तो फिर शुगर होगा नहीं आपको, इस बात की भी गारंटी है। बहुत सुंदर। कम से कम 3 से 5 अभ्यास करें। अब करेंगे शशकासन का अभ्यास। दोनों हाथों को सीधी दिशा में जमीन के ऊपर रख देंगे और नाक से जमीन को टच करने का अभ्यास करते हैं। अब करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। ये अभ्यास कैमल पोज, ये अभ्यास आपको थायराइड से लेकर के कमर पेन, पेट की समस्या, यूरिन से संबंधित विकार, साथ में पीसीओडी की समस्या है यदि महिलाओं में खास तौर से, उन सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ दुरुस्त करना शुरू कर देता है। कैसे करना है जी, घुटनों पे खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ कमर पे लगा देंगे, सांस अंदर भरते हुए पीछे झुक जाएंगे। और इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। और नहीं हो रहा है तो क्या करें, थोड़ा ऐसा झुक जाए और दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ लें और बीच से कमर को आगे की तरफ पुश कर दें। हो गया अभ्यास। शुरुआती दिनों में आप इसका सहारा ले सकते हैं। और अब करेंगे लेट के करने वाले अभ्यास। अब करेंगे, आप पहले पेट के बल लेट जाएंगे और करेंगे भुजंगासन, मरकट आसन, धनुरासन। तो सबसे पहले पेट के बल लेट जाते हैं, सबसे पहले मरकट आसन करते हैं। कैसे करना है जी, दोनों पैरों की एड़ियों से नितंब को टच करेंगे,
फिर एक एक पैर से भी कर सकते हैं। अब फिर अर्धभुजंगासन सबसे पहले करेंगे। कमर दर्द स्पेशल, आपके स्पाइन में कहीं भी कोई तकलीफ है, L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 कहीं भी कोई समस्या आ रही है, स्पाइन में प्रॉब्लम है या स्पाइन से संबंधित है, क्या करना है जी? सांस अंदर भर के नाभि जमीन से लगी रहेगी और दोनों हाथों के ऊपर चेस्ट को उठा लेंगे। शुरुआत करते हैं, दोनों हाथों को कंधों के बाजू में रख लेते हैं और फिर पूरी ताकत से दोनों हाथों के ऊपर चेस्ट को उठाएंगे, सांस अंदर भरते हुए और थोड़ा रुकने का प्रयास करते हैं 10 से 15 सेकंड। एक अभ्यास और करेंगे, कम से कम 3 से 5 अभ्यास एक एक आसन के करते हैं। अब अभ्यास करेंगे पूर्ण भुजंगासन का। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, ठोड़ी के नीचे ऐसे, और फिर पूरी ताकत से दोनों हाथों के ऊपर चेस्ट को उठा देंगे। एक अभ्यास और करेंगे। एक अभ्यास और करेंगे और कम से कम 15 से 20 सेकंड रुकेंगे इसी पोजीशन में। बहुत सुंदर। अब धनुरासन का अभ्यास करेंगे। क्या करना है जी? पैरों को मोड़ के हाथ से पकड़ लेंगे, दोनों पैरों को। यह अभ्यास पीसीओडी की समस्या के लिए, यूरिन से संबंधित विकार के लिए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, झुर्रियां पड़ रही, सबको समाप्त कर देता है। आप नियमित इस अभ्यास को करें तो आपको फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर। पूरी ताकत लगा देते हैं इस अभ्यास को करने में। ये था धनुरासन। और अब पीठ के बल पलट जाएंगे और करेंगे नौकासन, सेतुबंद आसन, चक्रासन का अभ्यास, और खासतौर से सर्वांगासन। नौकासन का अभ्यास, बार बार नाड़ी टिक जाना, खट्टे मीठे ढकार आना, पीठ भड़क जाना, पेट की समस्याएं अत्यधिक रहना, इन सब का नाश कर देता है। कैसे करना है जी? पैरों को और सिर को उठा लेंगे, हाथों को आशीर्वाद के मुद्रा में जंघों के ऊपर रखेंगे, थोड़ा गैप करके, बहुत ज्यादा पैर नहीं उठाते हैं, और थोड़ा रुकते हैं 5, 7, 10 सेकंड अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जितनी आपको जरूरत हो। कम से कम 3 से 5 अभ्यास करना चाहिए एक आसन के, तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अभी बॉडी आपकी वार्म अप है। जो भी आप स्ट्रेच करते हैं, जो भी आप आसन के लिए बॉडी के अंदर तनाव उत्पन्न करते हैं, उसका भरपूर फायदा मिलता है आपको। इसलिए चुके नहीं, वार्म अप के जस्ट बाद आसनों को करें। और जब आप व्यायाम करते हैं तो वार्म अप हो ही जाता है। अब पैरों की एड़ियों को मोड़ लेंगे और करेंगे, पैरों की एड़ियां मोड़ लेंगे, हाथ से पकड़ लेंगे और बीच से सांस अंदर भरते हुए बीच से कमर का हिस्सा ऊपर उठा देंगे। आपकी बॉडी पैर के पंजों और कंधे के ऊपर टिकी रहेगी। यह है सेतुबंद आसन का अभ्यास। आपकी बॉडी में थायराइड की प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, कमर पेन है, शोल्डर्स में पेन है, गर्दन में पेन है, सारी समस्याएं एक साथ दुरुस्त होने लगती है। आपकी आंख की प्रॉब्लम है, आपके पेट से संबंधित किसी भी तरह का कोई विकार है, बहुत गैस बनता है जी, पेशाब ढंग से नहीं होता है, यूरिन से संबंधित विकार है,
कई समस्याओं के ऊपर एक साथ यह काम करता है अभ्यास। थोड़ी ताकत लगाने की जरूर होती है इन अभ्यासों में। हालांकि आपसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको पोजीशन में कोशिश जरूर करनी है, आपको इन्वॉल्व जरूर होना, ताकि आपके मन को पता चले कि आप करना क्या चाह रहे हैं। चक्रासन का अभ्यास करेंगे, क्या करना है जी, दोनों हाथों को सीधी दिशा में कंधों के पीछे लगा देंगे और हाथ और पैर के पंजों पर कमर और चेस्ट ऊपर उठा देंगे, सांस अंदर भरते हुए। एक एक अभ्यास को कम से कम 2 से 3 बार करना है। फिर वापिस चक्रासन का ही अभ्यास करेंगे। कोशिश करेंगे, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, मन में वृत्ति जरूर बनाते हैं, मन में धारणा जरूर बनाते हैं कि अभ्यास में आपको करना क्या है और कैसे करना है। एक अभ्यास और करेंगे, हाथ और पैरों के ऊपर कमर और चेस्ट ऊपर उठा देते हैं, सांस अंदर भरते हुए। जब भी बॉडी को पीछे टर्न करेंगे सांस अंदर भरेंगे, जब भी आगे टर्न करेंगे सांस बाहर रखेंगे। और आप करेंगे सर्वांगासन की अभ्यास। यह अभ्यास आपकी थायराइड की समस्या के लिए, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या करता है जी, दोनों पैरों को ऊपर 90 डिग्री में उठा कर रखेंगे और थोड़ा प्रयास करके कमर में हाथ लगा के बलपूर्वक कमर को भी ऊपर उठा देंगे। ये है पूर्ण सर्वांगासन। एक बार में नहीं होगा, लेकिन जब करते करते अभ्यास प्रतिदिन शुरू करेंगे तो निश्चित होने लगेगा। क्या करना है जी, दोनों पैरों को ऊपर आसमान की तरफ कम से कम 15 से 20 सेकंड अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करके रखना है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में 150 ml रक्त होता है, खून होता है, और आपके दोनों पैरों में 250 ml खून है। ये खून जब आप इस पोजीशन में रुकते हैं तो ये रक्त धीरे धीरे हृदय और मस्तिष्क की तरफ फॉरवर्ड होने लगता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम दुरुस्त होगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा होने लगेगा, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होने लगेगी। आई प्रॉब्लम्स और थायराइड की समस्या का हलासन का अभ्यास। थोड़ा पैरों को मोड़ के पीछे सिर के पीछे लगा देते हैं, ये हलासन होगा। बच्चों की लंबाई वृद्धि के लिए सबसे स्पेशल आसन है, जरूर बच्चों को बताना है ताकि उनका, इसमें आपके शरीर के 7 चक्र एक्टिव होते हैं एक अभ्यास से। मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक सब एक क्रम में बैलेंस होने लगते हैं, इसलिए इन अभ्यासों को जरूर करें। जैसे जैसे आपके मेमोरी पावर बढ़ती है, रक्त की, यदि आप कर सकते हैं तो शीर्षासन का अभ्यास करते हैं। हालांकि इसके बाद भी 1-2 ऐसे अभ्यास हैं जिसको आप सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन ये रिपीट अभ्यास होगा। लेकिन बच्चों में जिनको आँख की प्रॉब्लम है, ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा समय देते हैं कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, गैजेट्स देखते हैं, साथ में उनको मेमोरी भी अच्छी रखनी है, उनके लिए शीर्षासन का अभ्यास करते हैं। कैसे करना है, सपोज करिए ये आपका सिर है, ये दोनों उंगलियां हैं, आप इस तिकड़ी से लगा लेंगे और आप ये शरीर को बैलेंस करके उठा देंगे। कैसे उठाना है जी, हाथों को ऐसा लगा के बाल और मस्तिष्क दोनों के बीच में इसको रख लेते हैं और दोनों उंगली को जमीन पर लगा देंगे ऐसे, और फिर उठ जाएंगे। ऐसे ये शीर्षासन का अभ्यास है। बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को तो प्रतिदिन इसको करना है। ये आपके कई समस्याओं को एक साथ रिजॉल्व कर देता है, निद्रा की शिकायत को दूर करता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ा देगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ा देता है, आपका तनाव दूर कर देता है, साथ में आपकी हृदय की भी दिक्कतें मिटने लगती है।
बहुत ही जादुई अभ्यास है बच्चों के लिए। लंबाई में वृद्धि के लिए यह अभ्यास सबसे उत्तम है। तो क्या करें? नियमित अभ्यास करें। शुरुआत में आप किसी चीज़ का सहारा लेकर के अभ्यास की शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे इस अभ्यास में प्रगाढ़ता ला सकते हैं। अभ्यासों में हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करना है, क्योंकि ये सारे अभ्यास एक दिन के लिए नहीं है, नियमित करने का अभ्यास है। अब हमने इस व्यायाम का आसन और व्यायाम खत्म कर लिया है। अब करेंगे सबसे जादुई प्राणायाम का अभ्यास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि यदि 100% योग से फायदा होता है, तो इसमें मैं एक रिसर्च के हिसाब से 10% व्यायाम का बेनिफिट है, 20% आसनों का बेनिफिट है और प्राणायाम का 70% बेनिफिट है। लेकिन एक समस्या ये रहती है कि यदि आप व्यायाम न करें तो आसन और प्राणायाम होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जटिल लगने लगता है, क्योंकि व्यायाम से आपके शरीर का वार्म अप हो जाता है और शुद्धिकरण होने लगता है। तो ये सब जो दोनों अभ्यास है वो करने आसान हो जाते हैं। आप करेंगे प्राणायाम की शुरुआत। तो प्राणायाम में क्या करना है? प्राणायाम में सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और साथ में करेंगे थोड़ा बाह्य प्राणायाम। और क्या करेंगे? आखिर में करेंगे भ्रामरी उद्गीत और प्रणव का ध्यान, जिसको कहते हैं साधना। अब सबसे पहले प्राणायाम करते हैं। क्या प्राणायाम में करेंगे? भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हृदय में अपने लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। यदि आपके पास समय है तो इसमें सीक्वेंस कैसे बैठाना है समय का। 5 मिनट करेंगे भस्त्रिका, 10 मिनट कपालभाति और फिर 10 मिनट ही कम से कम अनुलोम विलोम। बाह्य प्राणायाम में बहुत समय नहीं लगता है। और यदि समय नहीं है तब भी कम से कम 2-4-5 मिनट जरूर समय दें इसमें। जैसे 2 मिनट भस्त्रिका कर लिया, 5 मिनट कपालभाति और 5 मिनट अनुलोम विलोम। और हम दूसरा अभ्यास करते हैं कपालभाति का। भस्त्रिका के जस्ट बाद कपालभाति का अभ्यास करना है। कैसे करना है जी? जैसे आपके नाक में कोई चीज़ फंस गया है, मान लो मटर का दाना फंस गया, तो आपको क्या करना है? छींक मार के बाहर निकालना है। कैसे करेंगे? आराम आराम से, बिल्कुल आनंदपूर्वक। आपके चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए, ध्यान भी भाव से करना चाहिए। कैसे करना है? एवरी सेकंड पर स्ट्रोक, 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, 10 मिनट में 600 बार। यदि हम 600 बार करें तो यह 10 मिनट का अभ्यास हो जाएगा। और गति क्या रखनी है? बिल्कुल सामान्य। यदि आपको हाई बीपी लो बीपी की समस्या नहीं है तो इस अभ्यास को तारतम्यता के साथ पर सेकंड 1 मिनट करते जाइए।
बिल्कुल तारतम्यता के साथ करना है, एकदम कंटिन्यूसी बनाई रखनी है, रुकना नहीं है, बहुत तनाव नहीं लेना है, बलपूर्वक नहीं करना है, आनंद पूर्वक करना है, सहजता पूर्वक एकदम बैठ जाएंगे आराम से। सुखासन की मुद्रा में बैठ जाते हैं। सुखासन कैसे? जिसमें आपके पैरों में तनाव न हो, बिल्कुल एक भाव से करते जाते हैं। आपका ध्यान आपकी दोनों नाकों पर रहना चाहिए। एकदम अभ्यास को करते जाएंगे। विश्राम। अब इस कपाल भाती की बात करेंगे। बाह्य प्राणायाम, कपाल भाती के जस्ट बाद बाह्य प्राणायाम को करते हैं, क्योंकि बाह्य प्राणायाम एक ऐसा अभ्यास है आपकी पेट की तमाम विकृतियां नष्ट कर देता है। बार बार नाव कर जाता है, नाड़ी दिख जाती है, खट्टे मीठे धकार आते हैं, पीठ बढ़ जाते हैं, अपच की समस्या रहती है। इन सारी समस्याओं को एक साथ नष्ट कर देगा। करना कैसे है? पहले नाक से सांस अंदर भरेंगे, फिर मुंह से छोड़ देंगे, या फिर नाक से भरेंगे, नाक से ही बाहर छोड़ के कंठ को लॉक कर देंगे और पेट की मसाज करेंगे। पेट को खींच के बीच में बाहर निकाल देंगे, फिर उससे कपड़े जैसे धुलाई करेंगे। बाह्य प्राणायाम में दो क्रियाएं हैं। ये है अग्निशात। और इसी का दूसरा अभ्यास है नौली क्रिया की। जरा ये थोड़ा और एडवांस है, और आगे बढ़ के कर सकते हैं। अभ्यास जरूर करना है, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, इससे घबराना नहीं है, असहज नहीं होना है, करना जरूर है। कैसे करेंगे? और बाह्य प्राणायाम की बात करेंगे अनुलोम विलोम की क्रिया। इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसा योग का मूल सूत्र है चित्त वृत्ति निरोध योगा, इस अवधारणा को स्वेच्छा से पूर्ति करता है। क्या करना है जी? यदि आपके पास हाई बीपी की समस्या है तो शुरुआत दाहिने नाक से करेंगे, और लो बीपी की समस्या है तो शुरुआत बाएं नाक से करेंगे और बाएं हाथ से करेंगे। तो सबसे पहले हाई बीपी के लिए हम करते हैं। शुरुआत कैसे करनी है? दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद कर लेंगे, बाएं नाक से सांस को अंदर भरेंगे, और फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से छोड़ देंगे वापस, और जिस नाक से छोड़ा है उसी नाक से वापस भरेंगे, फिर बाएं नाक से छोड़ देंगे, फिर बाएं नाक से ही वापस भरेंगे।
यह क्रिया पूरी तरतम्यता के साथ चलती रहेगी। जितना देर हमने कपालभाति किया है, कम से कम उतना देर अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। ज़्यादा करें तो और अच्छा। और यदि आपकी लो बीपी की समस्या है तो क्या करें? इसी अभ्यास को शुरुआत बाएं हाथ से करेंगे। कैसे करेंगे? बाएं अंगूठे से बाएं नाक को बंद कर देंगे और दाहिने नाक से सांस को अंदर करेंगे, और फिर दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से वापस छोड़ देंगे, और फिर जिससे छोड़ा है उसी से वापस भरेंगे। ये पर प्राणायाम इसी तारतम्यता के साथ करते जाएंगे, इसमें कोई कासन नहीं है। यदि आपको बीपी की समस्या है तो ये अभ्यास आपको बीपी से मुक्त कर देगा। यदि बीपी की समस्या नहीं है तो आपको आगे भविष्य में इस समस्या से ग्रसित नहीं होने देगा। इस अभ्यास में थोड़ा समय देने की जरूरत होती है, क्योंकि इसका प्रभाव 10 मिनट से कम में नहीं मिलने वाला आपको। यदि संभव हो तो रोज 15-20 मिनट, आधे आधे घंटे तक अभ्यास को शुरू करिए। आपकी सारी मस्तिष्क के संबंधित विकार जितने भी उत्पन्न होते हैं शरीर में, उन सबको नष्ट कर देगा। क्योंकि एलोपैथ से लेकर के आयुर्वेद में सारी औषधियों का मकसद होता है आपके फिजिकली शरीर में परिवर्तन करना, ठीक करना, दुरुस्त करना। अर्थात इस शरीर का जो गर्दन से गले का नीचे का हिस्सा है उसके लिए तो सारी औषधियाँ काम करती हैं, लेकिन गले से ऊपर दिमाग के लिए, जो आपका मस्तिष्क है, इसके लिए कोई औषधि नहीं है। सिर्फ आपको यह अनुलोम विलोम ही आपकी सारी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए पूर्ण विश्वास और पूर्ण संकल्प के साथ इस अभ्यास को करें। और अब नाड़ी शोधन प्राणायाम अर्थात अनुलोम विलोम के बाद अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान। इस अभ्यास को बताते हुए मुझे आपको ये चीज जरूर इन्फॉर्म करना है कि इस अभ्यास का मकसद क्या है। इस अभ्यास का मकसद है, जिसके लिए योग की पहचान है इस सृष्टि में। योग का अर्थ सिर्फ व्यायाम नहीं है। जैसा योग शब्द का मतलब है आपको जोड़ने से संबंधित है। किससे जुड़े भाई? आपको इस ईश्वर की कायनात से, इस प्रकृति से आपको जोड़ देता है। आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी अवधारणा बदलनी शुरू हो जाती है। इस बिलीफ के साथ आप जब इस अभ्यास की शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर एक स्पेशल परिवर्तन शुरू हो जाता है। आपके अंदर अनबिलीवेबल परिवर्तन शुरू हो जाता है। करना कैसे है? तो सबसे पहले करेंगे भ्रामरी, फिर उद्गीत और फिर प्रणव का ध्यान। तो भ्रामरी करेंगे, क्या करते हैं? अंगूठे से कान बंद कर देंगे, पहली उंगली माथे पर, 3 उंगली आंखों के सामने। आंख बंद नहीं करनी है, आंखों को सिर्फ बंद रखेंगे, उंगलियों से नहीं बंद करना है। और 3 बार मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे, भौरे की तरह से गुंजन करेंगे। और फिर 3 बार मुंह खोल करके भौरे की तरह से गुंजन करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार मुंह बंद करके, 3 बार मुंह खोल करके। आइए अब शुरुआत करते हैं और फिर ध्यान की मुद्रा में चले जाएंगे। देखिए हमारे साथ ईश्वर की
मैंने कहा ना आपको प्रकृति से कनेक्ट होना है। हमारे सर के ऊपर एक पक्षी मंडरा रहा है और बोल रहा है कि मैं इस पत्थरों के शहर में भी आपके साथ खड़ा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब दोनों हाथों को नीचे कर लेंगे और पहली उंगली और अंगूठे को आपस में चिपका के रखेंगे ध्यान की मुद्रा में, और फिर वापिस मुंह खोल के ओम का उच्चारण करेंगे तीन और फिर बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अपने मन को अपनी नाक पर टिका देंगे, बंद आंखों से अपनी नाक को देखते रहेंगे। सांसों की गति सूक्ष्म कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। जितना आपको जीने के लिए आवश्यक है उतना ही प्राणवायु भरेंगे और छोड़ेंगे। अपने मन को अपनी नाक पर टिका देंगे, मन को विचार विहीन कर देते हैं। ये है प्रणव का ध्यान करना। ध्यान की मुद्रा बहुत ही स्पेशल है। आपके व्यक्तित्व में स्पेशल बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। आपको बाद की होने वाली घटनाएं पहले मालूम होने लगेंगी, क्योंकि आप ईश्वर की प्रकृति से कनेक्ट होने लगते हैं। आप ईश्वर से कनेक्ट होने लगते हैं। इस साधना का उद्देश्य ही है साधारण आत्मा को परमात्मा में बदल देना। एकदम शांत और सहजता से अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र कर देते हैं।
आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से बैठने के बाद दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे और आपस में रगड़ देंगे, रगड़ के गर्म कर देंगे। गर्म हाथों से आंख और चेहरे की सिकाई कर लेंगे। और आंखें खोल के हरे पेड़ पौधों का दर्शन करते हैं। और फिर अब चूंकि आपने पहले योग में देवताओं को आह्वान किया है, भगवान शिव का आह्वान किया था, तो आपके साथ इस अभ्यास में सम्मिलित है। अब उनका विसर्जन करने का समय आ गया है। तो हम उनका धन्यवाद देने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। इस तरह से हमने इस योगाभ्यास का समापन कर दिया। आप जब भी इस योगाभ्यास का समापन करें, यदि आपकी बॉडी वार्म अप है, आप पसीने से तरबतर है और सांसें भी तीव्र चल रही है, तो आपको क्या करना है, बाकी दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले थोड़ा विश्राम करें, बैठकर आराम से, ताकि आपकी शरीर शांत हो जाए। फिर आप बाकी दिनचर्या पूरी कर सकते हैं। स्नान कर सकते हैं, बाकी आप